मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का क्या फायदा होता है? घर के मुख्य द्वार पर हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए? स्वागत है आप सभी भाई बहनों का मेरे दिव्य भक्ति दर्शन चैनल में। तो आज आप लोगों को बताती हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के क्या फायदे होते हैं। तो आप लोग मेरी इस वीडियो में बने रहिए और जानिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का क्या फायदा होता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जहाँ रोज दीपक जलता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। सुबह शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध और शांत बना रहता है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मकता बढ़ाती है। इसी कारण पुराने समय के लोग घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया करते थे और फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से हम लोगों को मन शांत रहता है और सकारात्मकता घर में बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता और प्रकाश प्रिय है। स्वच्छता और प्रकाश माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए दीपक जलाने से घर में खुशहाली और बरकत बनी रहती है। तो घर में बरकत लाने के लिए दीपक का जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप लोग संभव हो सके तो घर शाम के टाइम घर को साफ सुथरा करके धुलाई पोछा साफ सफाई करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दाहिने हाथ पर सरसों के तेल या देसी घी का दीपक जलाएं। हो सके तो देसी घी का दीपक जलाएं। अगर नहीं है श्रद्धा तो आप सरसों का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। लेकिन दीपक जलाने से पहले नीचे जो फर्श होती है उसको साफ करके उस पर छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उसे उस पर रोली लगा दें। रोली लगाने के बाद उस पर कच्चा मिट्टी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कच्चा मिट्टी का दीपक जलाएं, घी का जलाएं। घी अगर नहीं है तो घर में सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। सरसों का तेल भी अगर नहीं है तो तिल का तेल दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और दीपक जलाने से घर में स्वच्छता और प्रकाश दोनों आते हैं। स्वच्छता और प्रकाश दोनों मिलकर वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं और सकारात्मक वातावरण हमारे मन विचार पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो इसलिए घर में सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक और या देसी घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब दीपक जलता है माता लक्ष्मी को रोशनी प्रकाश अत्यंत प्रिय है, इसलिए दीपावली पर भी हम लोग दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी को मनाते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि दीपक जलाना कितना शुभ माना जाता है। और घर के मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक माता लक्ष्मी का आवाहन करता है। तो माता लक्ष्मी को अगर खुश करना है तो घर के मुख्य द्वार पर हो सके तो देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों का तेल भी अगर नहीं है तो तिल का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती है घर में और माता लक्ष्मी का आवागमन होता है। घर में बरकत बनी रहती है, हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। और आपको तो पता ही है जब धन संपदा संपत्ति हमारे पास होती है तो अच्छे खासे सारे काम बनने लगते हैं और घर में आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारा मतभेद पैसों का होता है। पैसे नहीं होते तो सारे मतभेद अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करिए। छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में शामिल करके नए आचार विचार रख के अच्छी नीति से और स्वच्छ मन से, स्वच्छ घर स्वच्छ मन से ये काम करके देखिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे ही आसान उपाय है, इस काम को आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करना शुभ माना जाता है और शाम का टाइम सूर्यास्त के बाद ये काम करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आज से आप लोग भी इस काम को अपने जीवन में शामिल करिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखिए और अपने घर के सदस्यों को भी ये काम करने के लिए प्रेरित करें। और फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है, कितनी समृद्धि आती है। हर दिन दिवाली, हर दिन धनतेरस होता है। आप लोग ये काम करें और करने के बाद इसका चमत्कारिक उपाय जरूर देखें। और देखने के लिए, जानने के लिए, ऐसी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलूंगी
दूसरे वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। जब तक प्रेम से बोलो जय माता दी।